दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी की कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए किसी कैपेसिटर की। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। मान लेते हैं कोई कैपेसिटर बनाते हैं, ये मैंने बना लिया, 2 प्लेट ले लिया, ठीक है, दोनों को चार्ज करना है तो थोड़ा थोड़ा चार्ज रखूंगा दोनों पर। जैसे आप मोबाइल लगाते हो घर में तो चार्ज अचानक थोड़ी लगाते हो जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, धीरे धीरे चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ता है। तो होता क्या है, शुरुआत में जो चार्ज लगते हैं उसको डेल्टा क्यू डैश जितना चार्ज मान लो यहाँ देते हैं, डेल्टा क्यू डैश ऐसा मानते हैं कि यहाँ माइनस होगा डेल्टा क्यू डैश, तो यहाँ क्या होगा +2 डेल्टा क्यू डैश होगा। आपको यही ध्यान रखना, इस तरह बढ़ता जाता है, यहाँ बढ़ता लास्ट में क्या होता है, यानी डेल्टा क्यू डैश चार्ज जो है वह जाता है पॉजिटिव प्लेट पर, उतना वहां घटता जाता है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बीच की बात करते हैं, बीच के सिचुएशन में ऐसा आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, यहाँ अगर हम लेते हैं क्यू डैश चार्ज प्लस टाइप का, तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ आएगा -Q डैश माइनस डेल्टा क्यू डैश चार्ज यहाँ पे आने वाला है। ये बीच की बात हो गई, यहाँ से डेल्टा क्यू डैश आप उठा सकते हैं। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा चार्ज करते करते क्या होगा दोस्तों, आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे फाइनली +2, यहाँ बोलेंगे फाइनली -2। बीच की डिस्टेंस D लेते हैं, प्लेटों का एरिया A लेते हैं, इनके बीच पोटेंशियल जो है यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा B, जबकि बीच में क्या था उसको बोलेंगे B डैश। क्या बोलेंगे, B डैश। लेकिन तीनों ही सिचुएशन में कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो क्या करता है, वह प्लेटों पर डिपेंड करता है, चार्ज से कोई मतलब है नहीं, आपको याद रखना है। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये तो मैंने बात कर लिया इंट्रोडक्शन की। अब शुरुआत करते हैं कि अगर मुझे डेल्टा क्यू डैश चार्ज लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन होता है दोस्तों डेल्टा W, क्या आएगा, कितना चार्ज लेके गए, डेल्टा क्यू डैश, कहाँ लेके गए, B डैश पोटेंशियल डिफरेंस में, W=Q × V, आप सबको मालूम है। अब B डैश कितना आएगा, Q डैश अपॉन C इंटू डेल्टा क्यू डैश। तो दोस्तों डेल्टा W क्या आएगा, Q डैश डेल्टा क्यू डैश अपॉन C। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें अगर हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2Q डैश डेल्टा क्यू डैश अपॉन 2C। थोड़ा सा हमको फार्मूला बनाना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बात कर रहा हूं मैं, क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया। दरअसल दोस्तों हम इससे एक फार्मूला बनाने वाले हैं, उसकी मैं चर्चा करने चल रहा हूं कि अगर हमको डेल्टा W निकालना है तो 1/2C बाहर कर लीजिए, 2Q डैश डेल्टा क्यू डैश के प्लेस पर हम ये फार्मूला रखने चल रहे हैं। याद रखना आपको, Q डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश होल स्क्वायर माइनस Q डैश स्क्वायर माइनस Q डैश स्क्वायर, A + B होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करने जाएंगे तो आपको मालूम है यहाँ पर A + B होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो, तो क्या बचने वाला है, आपको ध्यान रखना है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB माइनस A स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो B स्क्वायर के प्लेस पे आएगी, तो डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर छोड़ दिया जाएगा, तो बचेगा क्या, 2AB मतलब A क्या था, क्यू डैश, B क्या है, डेल्टा क्यू डैश। तो इसके प्लेस पर इस फार्मूले को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले से हम आपको सिखा दिए। तो ध्यान रखना है, जो डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर आएगा वह सेकंड टर्म वह क्या है, बहुत छोटा होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो केवल बचने वाला है 2AB। 2AB मीन्स 2Q डैश डेल्टा क्यू डैश। चलो आगे बात करते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है कि मुझे फार्मूला बनाना है, और ऐसा लिख सकते हैं, उसका मैंने आपको अभी फार्मूला बना के A + B होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का मैंने एग्जांपल दिया, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मैथ का हमने कोई भी यहाँ पे उल्लंघन नहीं किया है। चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 डेल्टा W हमारा आया। अगर मुझे लिखना हो, अगर दोस्तों मुझे लिखना हो कि टोटल वर्क डन कितना होगा, तो डेल्टा W को क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे डेल्टा W
इसको लिखेंगे टोटल वर्क डन, यानी कैपेसिटर को चार्ज करते करते एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आया, तो कुल कितना वर्क डन हुआ W। समेशन करेंगे टोटल सारे स्टेप का, ऑल स्टेप का हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। यहाँ पर से फॉर्मूला आएगा 1/2C बाहर कर लीजिए, Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश स्क्वायर माइनस Q डैश स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। चलो 1/2C। अब इसको अगर मैं ओपन करने जाऊं तो कितने स्टेप में वर्क हुआ है, शुरुआत में हमारे पास क्या था, डेल्टा Q डैश स्क्वायर था और दूसरे प्लेट पर 0 था, ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में पॉजिटिव प्लेट पर डबल कर दो, डेल्टा Q डैश डबल कर दो, क्योंकि डेल्टा Q बढ़ जाएगा तो दूसरे में उतना ही घट जाएगा। तीसरे स्टेप की बात करें तो क्या आएगा दोस्तों, 3 डेल्टा Q डैश, यहाँ 2 डेल्टा Q डैश, ठीक है। उसके आगे जाओगे क्या आएगा, यहाँ आएगा दोस्तों 4 डेल्टा Q डैश माइनस 3 डेल्टा Q डैश। इस तरह अगर करते जाओ तो लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट मिलेगा Q स्क्वायर माइनस, ठीक है, Q डैश स्क्वायर Q माइनस डेल्टा Q डैश माइनस डेल्टा Q स्क्वायर। आपको ध्यान ये रखना है, लास्ट का जो टॉपिक है वह टॉपिक हमको मिलने वाला है, ठीक है, Q स्क्वायर माइनस Q माइनस डेल्टा Q। ध्यान रखिए यहाँ Q लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि इसके पहले वाले में यहाँ n डेल्टा Q रहा होगा, यानी कहने का मतलब हम लास्ट में जो स्टेप हमारा मिलने वाला है, दोनों प्लेटों पर, एक प्लेट पर प्लस क्या, एक प्लेट पर माइनस Q, प्लस Q माइनस Q हो गया, तो फाइनली हमको Q मिला, बढ़ते डेल्टा Q, 2 डेल्टा Q, 3 डेल्टा Q, 4 डेल्टा Q, करते करते हम कहाँ पहुंच गए, Q पर पहुंच गए। और उसके पहले के सारे स्टेप एक एक स्टेप पीछे चलते जाओ तो देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, देखिए इस तरह 4 अगले स्टेप से कटे, करते करते तो ये वाला भी कट जाएगा इसके पहले वाले टर्म से। तो फाइनली दोस्तों क्या मिला हमको, Q स्क्वायर अंदर से मिला और नीचे क्या मिला, 2C। इसको ओपन करो, Q की प्लेस पे CV लिखो, C इंटू V, आपको फॉर्मूला मालूम है क्या आएगा, हाफ CV स्क्वायर। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रखूं, ठीक है, तो इसको और इस तरह लिख सकते हैं, हाफ Q इंटू V भी लिख सकते हैं। तो जो वर्क डन हुआ दोस्तों वह कितना आया, फुल एंड फाइनल हमको कितना मिला, चलो उसकी बात कर लेते हैं। फुल एंड फाइनल हमको वर्क डन कितना मिला उसकी बात कर लेते हैं। फुल एंड फाइनल मिला दोस्तों W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C बोल दो, या हाफ CV स्क्वायर बोल दो, या हाफ QV बोल दो। चलो आगे बात करते हैं। इसी ये जो वर्क डन है यही एनर्जी जो कैपेसिटर में वर्क किया हमने चार्ज को देने में, वही वर्क एनर्जी को हमने उसमें स्टोर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला आया, Q स्क्वायर अपॉन 2C हाफ CV स्क्वायर हाफ Q इंटू V। अब चलो U इक्वल टू आप लेके चलो हाफ CV स्क्वायर, C का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, समझते रहे ना, V क्या होगा E इंटू D, फॉर्मूला रख दिया तो यहाँ से क्या होगा, डी कैंसल, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर है ना, तो C के प्लेस पे V के स्क्वायर कर दो, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर, एक पावर D का कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर D बचेगा, ठीक है, बचेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ऊपर एक A और एक D बचा हुआ है ऑलरेडी, A इंटू D बचा हुआ है, U। अगर मैं U के नीचे इसको लेके आऊं A इंटू D दोस्तों, तो यही क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, प्लेटों का एरिया A, डिस्टेंस D, इसी को बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। उसको दिखाएंगे स्मॉल u से, UE, स्मॉल UE मतलब एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो दोस्तों ये मैंने
पूरी तरह से कैपिस्टर का आज समाप्ति कर दिया। कैपिस्टर का पूरा टॉपिक ही मैंने खत्म कर दिया। आपको ध्यान से एक एक पॉइंट देखते जाना है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देखना, और जो मैंने आपको बताया है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गिफ्ट है, उसको आप जरूर लिंक पर क्लिक करके जाना, देखना, पसंद करना और परचेज करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।